कॉन्ग्रेचुलेशन गंभीर साहब, एक और हार के लिए। अब तो यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीत तो आपकी कोचिंग में कभी कभी हमें देखने को मिलती है। अभी तो हमें हार की आदत डाल ही लेनी चाहिए। इंडिया, टीम इंडिया अंडर द क्राइसिस नाउ। और मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, प्लीज इस गंभीर से टीम इंडिया को जरूर बचाएं और इसके इस्तीफे की मांग करें। और किसी का इस्तीफा हो या ना हो, लेकिन इसके इस्तीफे की मांग जरूर करें। टीम इंडिया अंडर द क्राइसिस नाउ। कल क्या ब्लंडर किया है आप लोगों ने? थोड़ी सी शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, एक संतुष्टि मैं ले सकता हूं उस स्कोर कार्ड को देखकर कि आप कोई भी प्लेयर 0 रन पर आउट नहीं हुआ, लेकिन टोटल स्कोर पर जब नजर डालता हूं तो वो तो 0 से भी बदतर है। ऐसा लगता है कि 0 बना देते तो ये तो होता, चलो भाई 76 रन पर आप ऑल आउट हुए हो कल। आपको शर्म आ रही है? नहीं आ रही होगी गंभीर साहब। आप बेशर्म हो चुके हो और टीम इंडिया का भंटाधार कर रहे हो लगातार। उसके बाद भी आपका एटीट्यूड नहीं जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। क्या करें स्वागत, कल का मूड खराब हुआ पड़ा है। तीसरा T20 मैच था, 201 रन इंग्लैंड ने बोर्ड पर लगाए थे। सोचा था कि अब की बार फील्डिंग ली है और भारत की स्ट्रेंथ तो बल्लेबाजी है ही, तो आसानी से बना देंगे। लेकिन ऐसा ब्लंडर करेंगे ना, ये किसी ने नहीं सोचा था। 76 रन पर आप ऑल आउट हुए हो, 125 रनों से आप हारे हो। कहाँ है आपका वैभव सूर्यवंशी? नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनने वाला है, नेक्स्ट विराट कोहली बनने वाला है। मैंने बोला था ना मत खिलाना इसको। पहले 14 अब 13 रन, पहले भी 2 छक्के पहले ही मैच में, अब भी 2 छक्के। करो भाई बढ़ाइया, बनाओ रील उन 2 छक्कों की ही, रहो खुश। टीम इंडिया का यहाँ बंटाधार होता ही रहेगा, किसी को टीम इंडिया की जीत की पड़ी ही नहीं। सब रील बनाने में लगे हुए हैं, वैभव सूर्यवंशी को चढ़ाने में लगे हुए हैं। बनाओ उसको स्टार, करो संजू सैमसन को बाहर। मैं एक बात बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं संजू सैमसन से। मैंने ये वीडियो बनाई थी कि वर्स्ट क्रिकेटर अब तक के, उसमें मैंने संजू सैमसन का भी नाम डाला था। मैं जब संजू सैमसन को देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको बैटिंग करनी आती ही नहीं। एक स्टेप पीछे लेते हैं, पहली एक बॉल पर अगली बॉल पर आगे चले जाते हैं। उनका फुटवर्क जो होता है वो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर नहीं टिकते, उनको एक स्टैंड लेना होता है, एक स्टिल स्टैंड लेना होता है। लेकिन जिस प्रकार से संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप में दिखाया, मैं उनका फ़ैन हो गया। और मैं इसलिए अब संजू सैमसन की साइड बोल रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना वो प्रेशर लेता है। और वो प्रेशर हमें 2-3 दिन से वो क्लिप वायरल हो रही है ना गंभीर साहब के साथ, कि वो गंभीर उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो फिर उनको गले लगाते हैं। यही होता है मूव ऑन करना, पॉजिटिव माइंड होना। आप यंगस्टर को चांस दे रहे हैं। यंगस्टर तो बेंच पे इतने बैठे हैं, किस किस को चांस दोगे महाराज? टीम इंडिया में इतना कंपटीशन है, ऐसे नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था कि बैलेंस बनाइए टीम इंडिया में, उसके बाद आप जीत पाओगे। मैं आपको इस स्कोर को दिखाना चाहता हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है, आपको पता नहीं आएगी ना आई, कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे तो आ रही है। देखिएगा स्कोर, मिस्टर एल को देखिए, मिस्टर एल को महज 10 रन बना के गए हैं। और उसके बाद देखिए हमारे फ्यूचर स्टार वैभव सूर्यवंशी 13 रन, ईशान किशन 13 रन ही। और हमारे सरपंच साहब को देख लीजिए, 5 रन। हाँ, ये है कि टीम इंडिया का कोई भी प्लेयर्स 0 पर आउट नहीं हुआ है। और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर भी एक कृपा करके गए हैं सभी के सभी। और वो कृपा ये थी कि किसी के खाते में 0 विकेट नहीं है, सबको, किसी को 1 दे दी, किसी को 2 दे दी, किसी को 3 दे दी, किसी को 4 दे दी। आर्चर 3 विकेट लेके गए हैं और टंग 4 विकेट लेके गए हैं इंग्लैंड के। राशिद भी 2 लेके गए हैं।
सबको विकेट दी है टीम इंडिया ने, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन भेदभाव टीम इंडिया के साथ हो रहा है, और वो गंभीर साहब थोड़ा सोचिए। मैं इसलिए आप पर ब्लेम लगा रहा हूँ, मैं अभी उस बात पर आने वाला हूँ आपने क्या ब्लंडर किया है। 4 लग बल्लेबाजी ठीक थी, सरपंच साहब आए, 5वें नंबर पर जाकर आपने ब्लंडर करना शुरू किया। 5वें नंबर पर आप किसको लेके आते हैं? अक्षर पटेल को। क्या सोच के लेके आए थे कि अक्षर पटेल आते ही छक्के लगाएगा? तिलक वर्मा थे ना, शिवम दुबे थे ना। शिवम दुबे से पहले तो हर्षित राणा को आप भेज रहे हो। ये तो आपकी बैलेंस टीम है, ऐसे जीतोगे क्या? ऐसे नहीं जीत सकते आप। और हर्षित राणा से तो पता नहीं क्या गंभीर साहब ने लोन वगैरह लिया हुआ है या क्या लिया है, पता नहीं, भगवान जाने। उनको तो वो छोड़ने ही वाले नहीं है। बस वो तो जिद करके बैठे, अपनी इस चीज़ का घमंड करके बैठे कि कितना भी आप मुझे क्रिटिसाइज करते रहिए, मैं हर्षित राणा को खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। पता नहीं ऐसा कौन सा टैलेंट हर्षित राणा में उनको दिखता है जो पूरे इंडिया को नहीं दिखता। शिवम दुबे से पहले आप हर्षित राणा को भेज रहे हो, तिलक वर्मा से पहले आप अक्षर पटेल को भेज रहे हो। किसी को यह नहीं पता कि मेरा बैटिंग ऑर्डर कौन सा रहेगा। किसी को 4 पर भेज देते हो, किसी को 5 पर, किसी को 6 पर, कभी किसी को 8 पर। शिवम दुबे 8-9 नंबर पर आए हैं कल, सोच के देखिए। जिसको मिडिल ओवर में कहा जाता है कि स्पिनर्स आते हैं, इसलिए उनको रखा गया है, लेकिन उसको 8 नंबर पर। हर्षित राणा को यार उससे पहले भेज रहे हो आप। हर्षित राणा कब से इतनी बड़ी तोप हो चुकी है आपके लिए, जो कि आपको बहुत सारे मैच जितवा दिए उन्होंने। मैं तो यही कहूँगा, गंभीर साहब का इस्तीफा मांगिए और किसी और को कोच बनाइए, वरना 2027 का वर्ल्ड कप भूल जाइए आप लोग। मुझे नहीं लगता ऐसे चलने वाला है तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी। कॉन्फिडेंस देना होता है प्लेयर्स को, वो तो किसी में नजर आता ही नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति की चल रही है, वो भी बाहर बैठा है। ग्राउंड पर जो है, जिसको कैप्टेंसी दी गई है, उसकी चल ही नहीं रही, वो फैसले ले ही नहीं पा रहा है। एक बाहर बैठा बंदा वो फैसले ले रहा है। तो सोचिएगा, कल 76 रन पर आप ऑल आउट हुए हैं। अब ये सीरीज़ तो टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी। 3 मैचों में 2 इंग्लैंड अपनी झोली में डाल चुकी है, और 2 मैच बचे हैं, 2 में से एक आराम से जीत जाएगी। पहले आयरलैंड, अब इंग्लैंड। कहिए आई एम द सेम गाय जो 76 रन पर टीम इंडिया को ऑल आउट करवा देता हूँ, चेंजिंग करके, उनकी पोजीशन को चेंज करके। कहिए आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।